कपूर जी, पंचकुला, हरियाणा से। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी आयु 76 वर्ष है। अपने जीवन काल में मैंने परिवार में पूज्य दादी, पिता, माता, संबंधियों के अतिरिक्त हाल में ही अपनी पत्नी का देहावसान देखा। महाराज जी, ये सभी अक्सर मेरे सपने में आते हैं। कोई बात तो नहीं करते, पर मैं उन्हें कष्ट में हालत में देखता हूँ। महाराज जी, क्या ये मेरे द्वारा उनके प्रति किसी प्रतिकूल व्यवहार का परिणाम है, या नहीं सेवा भाव में कमी, या नहीं, मोह? ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वप्न तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनसे हमारा मानसिक संबंध रहा है, तो बिना किसी कारण के कल्पनात्मक उनके दृश्य उपस्थित करना। एक होता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा स्वप्न आना। वो एक होता है भागवतिक, किसी महापुरुष का आगमन होना। ये सत्य के अंतर्गत आता है। वो आपको निर्देशन या आपको दुलार या आज्ञा, जो भी आज्ञा, वो सत्य होता है। अब ये मन बहुत से संस्कारों से, संबंधियों से जुड़ा है, तो आप देखो कोई इतना ही स्वप्न थोड़ी आता है। कितने स्वप्न आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये परिवार के सने संबंधियों का जो आता है, उससे दुख सुख का लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने जीवित अवस्था में कर्तव्य का उनके साथ पालन किया कि नहीं किया। अगर किया तो धन्य है, अगर नहीं किया तो अब कर लेना चाहिए। उनके प्रति नाम जप करना, उनके प्रति दान पुण्य करके उनको प्रदान करना। जैसे पिता है या पितामह है ये हम यहां से जो भी दान पुण्य करेंगे, जो भी अनुष्ठान कराएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएगा, उनको पहुंच जाएगा। ऐसा विधान है। इसलिए परिवार में चाहा जाता है कि कोई हमारे हो जो कम से कम हमें दान कर सके, पानी दान कर सके, अन्न दान कर सके, या कुछ ऐसा। जैसे नहीं पिंडदान कहा जाता है कि भाई पिंडदान करने वाला तो कोई हो। तो आप अपने पूर्वजों के लिए जो किए हैं वो आपको पता है, व्यवहार कैसा किया है। अभी जो आप किए हैं वो पता है। अगर करने की कोई आकांक्षा, ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वज विपत्ति या दुख में है क्या, उनके लिए कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत का संस्कृत से अनुष्ठान कराना, गौ ब्राह्मण संतों की भोजन आदि करा करके वो सब दान उनको कर देना, मंत्रों का जप करना या नाम का जप करके कीर्तन करा के उनको प्रदान कर देना। इससे उनका मंगल, जहां भी होंगे, जिस योनि में जहां भी, उनका उत्थान होने लगेगा, उनकी उन्नति होने लगेगी। ऐसा। और खास भगवान या भगवान के भक्तों के सिवा स्वप्न में जो कुछ, सब मिथ्या ही होता है। जैसे आप स्वप्न में देखते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। अब लोग उसी में फंसा देते कि इस स्वप्न का क्या मतलब हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, स्वप्न है। राजा जनक जी एक बार सैया में पड़े सोए और स्वप्न देखला कि हमारा सारा राज्य छिन गया और मैं एक भिखारी बन गया और बहुत भूख लगी है। अब मांगे तो थोड़े से चावल और दाल मिला, तो मटकी में, मिट्टी के पात्र में उन्होंने लकड़ी बीन करके खिचड़ी पकाई। अब वो पक्के तैयार होने वाली थी, दो सांड आए लड़ते हुए, ऐसे लड़े कि पूरा बिखर गए। और भूख से व्याकुल, अरे ये क्या, ऐसे कि पूरा मेहनत किया हुआ सब भोजन, और आंख खुली तो महाराज जनक का सत्याग्रह। तो उनका ये सत्य कि वो सत्य, जो अभी जनक भूखा डोल रहा था, भीख मांगा और वो चावल दाल पका रहा था, वो जनक सत्य या ये सत्य? क्योंकि उस समय ये सत्य नहीं था, इस समय वो तो सत्य कौन है? अब उनके सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठते, तो आकर प्रश्न किया, ये सत्य कि वो सत्य? अब कुछ उसकी व्याख्या हो तो समझ में आवे, ये सत्य कि वो सत्य। अब कोई उत्तर ही ना देवे। तो जब ये बात अष्टावक्र जी को पता चली, तो सभा में नवीन अवस्था थी, सभा में आए और जनक जी से बात की। जनक जी ने पूछा कि ये सत्य कि वो सत्य? तो उन्होंने कहा, ना ये सत्य ना वो सत्य। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपला। सपना तो सपला है ही, जागृत भी सपला है, सत्य है हरिनाम। तो आप ये समझ लीजिए, ज्यादा उस पर विचार मत कीजिए। यदि आपके अंदर ऐसा भाव आता है, धन आपके पास है, तो ऐसी कुछ सेवा दान पुण्य करके, कहीं ऐसे जैसे गौ सेवा है, गौ को चारा पवा दिया है ना, कहीं साधु महात्मा को किसी किसी एक को भी भोजन पवा दिया, और वो कहीं भागवत हो रही उसमें सहयोग कर दिया। नहीं पूरी भागवत करवा सकते, तो भाई हमारे कुछ चंद रुपए इसमें सहयोग में हो गए, और उसका फल हमारे माता पिता दादा दादी को मिले। ऐसे भाव किए जाते हैं, तो उससे उनको कल्याण होगा, उससे उनका मंगल होगा। खुद नाम जप करे, मान लो एक बार एक माला में 108 नाम होते हैं, और 108 नाम जप करके हमने दे दिया कि हमारे बाप को प्राप्त हो, हमारे बाबा को प्राप्त हो, हमारी माँ को प्राप्त हो, तो उनको प्राप्त हो जाएगा, उनकी उन्नति होगी। एक नाम भी कल्याण कर सकता है, इसलिए स्वयं करे, अर्थ के द्वारा ऐसा करके कर दे, और बकाया ज्यादा स्वप्न का विचार न करे।
ये व्यर्थ होते हैं। हाँ, कोई संत महात्मा आए, भगवान का आदेश दे, वो बात अलग होती है। मैं कहा ये सब व्यर्थ होते हैं, ये व्यर्थ में फंसो मत। अगर स्वप्निक विचारों वालों से बात करोगे तो आपको फंसा देंगे। कुछ नहीं है, जब जागृत स्वप्न है तो फिर स्वप्न तो स्वप्न ही है। भगवान शंकर कह रहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। समझ रहे आप जी? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमने अपने घर के मंदिर में अपने माता पिता जी की छवि विराजमान करी हुई है जो श्री जी के चरणों में चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की छवि ठाकुर जी के साथ नहीं रखनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आपकी भावना की हमारे ठाकुर जी हैं तो कोई परेशानी नहीं। ठाकुर जी का रूप कैसा आपने मान लिया जैसा, सृष्टि कैसी आप जैसी देखो वैसी। समझ रहे ना भाई? एक पत्थर के टुकड़े में क्या है, कोई रूप है, कोई आकृति है, कोई उसमें। लेकिन हमको जब कि हमारी देवी जी हैं, हमारे भगवान, गांव में देखो ना अधिकतर जो है गांव के जो मंदिर हैं जिनमें पूजा वो सब ऐसे ही है और सारी कामनाएं पूर्ण होती क्योंकि उसमें भगवत भाव हो गया। अच्छा, जयपुर से, जहाँ जयपुर जोधपुर में श्री विग्रह तैयार किए जाते हैं वहां आप जाइए, पत्थर की शिलाओं को काट काट करके, मतलब हमने देखा है जैसे गोपाल जी की वो बड़ी छवि है ना पीतल की, तो ऐसे ऐसे दबा के रेती से ऐसे, अब वो जिस प्रक्रिया से तैयार कर रहे हैं, फिर इसके बाद जब अपने पंचामृत से स्नान करके अपने सिंहासन में विराजमान करते हैं तो हमें भाव आ जाता है ना, हमारे भाव से भगवान दिखने लगते हैं ना। तो जब हम पाषाण के विग्रह में भगवत भाव कर सकते हैं तो उस रूप में भी भगवत भाव, अगर भगवत भाव कर रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और अगर भगवत भाव नहीं है तो पांच भौतिक शरीरों के चित्त रखने से मंगल नहीं होगा। बात समझो, हमारी बात समझना। आंतरिक ये सब नाशवान शरीर है, भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है और उनका ये तो दर्शक है नहीं, है। गुरु जी के गुरु और भगवान में अंतर होता है क्या? हुआ ही पूछ रहा है। तो गुरु और भगवान में जब अंतर नहीं होता तो प्रश्न ही नहीं बनता। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई। हम गुरु भगवान कहते हैं ना कि हमारे गुरुदेव भगवान से भी कहा है, मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, जाने संत अनंत समाना। तो गुरु और भगवान कहने को केवल दो है, वो तो एक ही। अगर हम किसी पांच भौतिक शरीर में केवल यही भाव रखते हैं कि ये हमारे माता पिता ही केवल हैं, तो भगवान के सिंहासन में न रखो, कमरे में लगा लो, देखते रहो। और अगर ये है कि ये मंदिर है माता पिता का जो रूप, इसके अंदर भगवान बैठे हुए, तो वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अलग से फोटो भगवान की विराजमान करो या ना करो, हमारी बात समझना। केवल अपने माता पिता की छवि लगाई और मेरे ये भगवान है, रोज सेवा करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान। तो असली माता पिता वही है ना। और अगर भगवान से हटकर भाव है तो फिर भगवान की विराजमान करो, उनको कमरे में विराजमान कर दो दर्शन करने के लिए कि भाई ये माता है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, परिवार, वो बात अलग हो गई। और अगर सिंहासन में तो चाचा ताऊ नहीं बैठे हैं, मेरे भगवान बैठे हैं, मम्मी के रूप में, पापा के रूप में, वही थे, वही बैठे, हो गया काम। बस उनको जोड़ो, और उनमें थे, उनमें है, उनमें रहेंगे। भाव करना है, भाव कर लिया तो पाषाण से भगवान प्रकट हो गए, खंबे से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो माता पिता के चित्र से काहे नहीं प्रकट हो जाएंगे? काऊ सो कहा जहां प्रभु नहीं वहां है, प्रकट हो जाए। पर बात समझना, हमारी आंतरिक बात समझ पाए। किसका प्रश्न था, आप समझ पाए? बस ठीक।